जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डाइजेशन का आज पार्ट 3 है। अगर आज वीडियो मेरे चैनल से पहली बार जुड़े होंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, या इसे देखने के बाद भी देख सकते हैं। अब है कि इसमें हम पिछले दो वीडियो में पहला वीडियो में इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे, और दूसरा वीडियो में हम टीथ यानी कि डेंटल फॉर्मूला के बारे में जाने थे। अब हमें जानना है जो हमारा जो मुख गुहा होता है उसमें 3 मुख्य चीज पढ़ना होता है। पहला जो टीथ है, दूसरा है जो टंग है, और तीसरा है जो सलाइवरी ग्लैंड है, जिसमें से हम टीथ पढ़ लिए हैं। आज पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे टंग, सलाइवरी ग्लैंड और मुंह में जो पाचन होते हैं, डाइजेशन होते हैं, उसके बारे में। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है टंग। टंग यानी कि जीभ। ये जीभ है जो हमें पाचन में मदद करता है। अब कैसे करता है? हमें जो डाइजेशन है उसमें 2 तरह से मदद किया जाता है। पहला होता है केमिकली रूप से और दूसरा होता है फिजिकली रूप से। केमिकली रूप से वो भाग लेते हैं, जैसे में ग्लैंड, वो है जो केमिकल को स्राव करते हैं, या जिसको बोलते हैं आप जूस सीक्रेट करते हैं, या वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसके मदद से मदद करते हैं। और दूसरे होते हैं वो केमिकली रूप से मदद करते हैं, और दूसरे होते हैं जो फिजिकली रूप से, जैसे में हमारा जीभ है जो उसको क्या करने में, मिलाने में मदद करता है। भोजन पदार्थ में सलाइवा जो होता है उसको अच्छी तरह से उसमें भोजन में मिक्स करने में मदद करता है, और ये है जो निकालने में मदद करता है। और दांत होता है जो उसको पीसने में मदद करता है, उसके छोटे पार्ट्स में बनाते हैं। अब हमें जानना है कि जो जीभ होता है वो है किस तरह का ऑर्गन है। तो ये है जो किस तरह का ऑर्गन है, मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर ऑर्गन है एक तरह से। मस्क्यूलर यानी कि मांसपेशी। मांसपेशीय अंग है। ये है जो मांसल नुमा होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। जो जीभ है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। ये होता है बोनलेस। ये बोनलेस होता है। हमारा जो जीभ होता है उसमें कोई बोन नहीं होता है। ये है जो इसको हम कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन इसको हम कह सकते हैं, यानी कि संवेदी अंग इसको हम कह सकते हैं, संवेदी अंग। हमारे ह्यूमन बॉडी में सेंसरी ऑर्गन टोटल कितने होते हैं? 5। पहला स्किन, दूसरा आई, तीसरा नोज, और चौथा ईयर, और 5वां क्या होता है हमारा? टंग होता है। तो उसी में जो हमारा टंग है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि संवेदी अंग है। इसी के बारे में ये है जो हमारे क्या मदद करता है, तो ये है जो भोजन को निगलने में मदद करता है, और क्या करता है कि भोजन में सलाइवा को अच्छी तरह से मिक्स करने में मदद करता है। और इसका क्या कार्य है? भोजन को निगलने में ये मदद करता है। ये है जो भोजन का टेस्ट बताता है कि ये किस तरह का इसका टेस्ट है। और ये जो हमारा बोन है, जो हमारा जो टंग है, वो एक बोन के द्वारा जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हायोड बोन। हायोड बोन के द्वारा ये जुड़ा होता है। हायोड बोन के ऊपर ये टिका होता है, मतलब हायोड बोन से लगा होता है, नहीं तो ये हमारे शरीर से बाहर भी आ सकता था। जो एक किस बोन से? हायोड बोन, जिसको हम थोरेक्स बोन भी कहते हैं। हायोड बोन को थोरेक्स बोन भी कहते हैं। इसी से हमारा टंग है वो जुड़ा होता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें किस तरह का कौन सा पार्ट पे किस तरह का टेस्ट हमें बतलाता है। तो ये हमारा जो ये हो गया टंग यानी कि जीभ हो गया। जो इधर है जो स्वीट यानी कि मीठापन, स्वीट यानी कि मीठा। ये हमारा जो आगे का भाग है या बाहर वाला हिस्सा, ये होता है स्वीट यानी कि मिठास का बदलाता है।
और एक इसके इधर होता है या इधर ऐसे ए होता साल्टी, साल्टी यानी कि नमक नमकीन का टेस्ट बतलाता है, ये भी नमकीन। अब है कि जो जीभ है जो नीचे वाला स्वीट यानी कि मीठा सा, और जो ये है इधर वाला वो साल्टी और यानी कि नमकीन। अब जो ये इधर ये है ये सोर यानी कि खट्टा का एहसास कराता है, खट्टा टेस्ट में खट्टा को बतलाता है ये सोर, और इसके नीचे साल्टी यानी कि नमकीन बतलाता है, और इधर टेस्ट क्या होता है स्वीट यानी कि मीठा। और इधर होता है, इधर जो सबसे अंतिम में हमारे मुंह के जीभ के सबसे अंतिम वाला पार्ट में हमें बतलाता है कि ये कौन सा टेस्ट बतलाता है, बीटर, बीटर यानी कि कड़वा, कड़वा। ये चीज इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जैसे कि जो हमारा जीभ का सबसे अग्र भाग में किस तरह का टेस्ट होता है, तो मीठा। लेफ्ट और राइट साइड में नीचे की ओर किस तरह का, साल्टी यानी कि नमकीन, और उसके ऊपर साइड में सोर यानी कि खट्टा, और सबसे ऊपर में कौन सा टेस्ट बतलाता है, तो बीटर यानी कि कड़वा। हम कि ह्यूमन बॉडी के माउथ में 3 जोड़ी यानी कि 3 पेयर में लार ग्रंथियां होती है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। जो ह्यूमन का माउथ है उसमें 3 जोड़ा जो लार ग्रंथियां होती है वो 3 पेयर में होते हैं, 3 पेयर में यानी कि 3 जोड़ा जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, यानी कि लार ग्रंथि 3 जोड़ा होते हैं। पहला होता है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरा होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा होता है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, पहला पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों लार ग्रंथियां होती है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये दोनों से साइज में बड़ा होता है, ये होता है दोनों कान के तरफ, कान के नीचे होता है बगल में पैरोटिड ग्लैंड, और सबलिंगुअल है वो जीभ के नीचे होता है, और सबमैंडिबुलर है जो जीभ के ऊपर होता है। ये तीनों लार ग्रंथियां हैं जो किसका निर्माण करती है, सलाइवा का। ये तीनों लार ग्रंथियां हैं वो किसका निर्माण करता है, सलाइवा का यानी कि लार का। तो अब हम पढ़ेंगे, अब जान लिए कि ये 3 जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं, पहला क्या पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। अब है कि हम जानेंगे कि ये तीनों लार ग्रंथियां होती है वो किसका निर्माण करती है, सलाइवा का। सलाइवा यानी कि लार का स्राव करता है, और इस लार में यानी कि सलाइवा में, और ये सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है जो 6.8 होता है, कितना, जो सलाइवा का पीएच वैल्यू होता है जो 6.8 होता है, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू 6.8 होता है। और यही सलाइवा में, ये सलाइवा में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला टाइलिन, टाइलिन इस पी इसमें रहता है, प्रोनाउंसिएशन करते हैं टाइलिन का से। और दूसरा होता है म्यूकस, म्यूकस, पहला टाइलिन और दूसरा म्यूकस और तीसरा लाइसोजाइम। तीसरा लाइसोजाइम्स। पहला जो है, पहला क्या होता है
टाइलिन, और दूसरा म्यूकस, तीसरा लाइसोजाइम। ये जो लार्व होता है, सलाइवा होता है, उसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं मेनली रूप से। अब है कि जो हमारा क्या है, टाइलिन है, वो जो किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा का ये पाचन करता है। शर्करा का पाचन करता है कौन, टाइलिन। जो हमारा सलाइवा में जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है वो क्या, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब जो म्यूकस हुआ, म्यूकस है जो भोजन को क्या बना देता है, चिपचिपा। भोजन को चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा बना देता है कौन, म्यूकस। म्यूकस का कार्य क्या है कि भोजन को चिपचिपा बना देना, और टाइलिन का कार्य है कि क्या, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट बदलना। जो स्टार्च पाया जाता है उसको, उसमें से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और है लाइसोजाइम है, बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल, यानी कि जो भी बैक्टीरिया मौजूद होता है भोजन में, उसको क्या कर देता है, मार देता है। जो भी भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। ये होता है एंटीबैक्टीरियल। इतना चीज हम जाने। और जो हमारा जो अभी इस तरह से इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि हमारा जो माउथ है उसमें किसका पाचन होता है, तो यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब यहाँ किस चीज का पाचन नहीं होता है, इस तरह से जानना जरूरी होता है कि हमारा जो माउथ में किसका पाचन नहीं होता है, तो यहाँ प्रोटीन का नहीं हुआ। हमारा जो भोजन लेते हैं उसमें मेनली रूप से क्या हम लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स के रूप में, तो क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन लेते हैं। जिसमें से यहाँ किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ फैट्स और क्या, प्रोटीन, ये दोनों का पाचन नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाता है। अब क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि जो डाइजेशन है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो माउथ से होती है। अब है कि और क्वेश्चन पूछता है कि जो आहार नाल है उसका लंबाई कितना है, तो 32 फीट, या इसको 10 मीटर कह सकते हैं, कहीं 9 देखिएगा, 9 मीटर देखिएगा। तो ये जो आहार नाल है, आहार नाल की लंबाई होता है 32 फीट या 10 मीटर। ये कहीं कहीं यहाँ 9 मीटर देखिएगा, या 33 फीट यहाँ देखिएगा। तो इस तरह से आहार नाल का लंबाई होता है। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि जो यहाँ माउथ में जिस तरह का भोजन का रूपांतरण हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं बोलस। क्या बोलते हैं उसको, बोलस। बोलस किसको कहेंगे, जो भोजन में से केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन किसका किसका नहीं होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन और लिपिड से, या इसको हम फैट्स कहते हैं, यानी कि वसा और प्रोटीन ये दोनों का पाचन नहीं हुआ रहता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ रहता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ रहता है, इसलिए किससे, टाइलिन से। लेकिन प्रोटीन और लिपिड का यानी फैट्स का पाचन इसमें नहीं होता है। वही भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस। अब ये जो बोलस है वो फूड पाइप के द्वारा, ये जो बोलस है जो फूड पाइप के द्वारा फिर कहाँ जाता है, स्टोमेच में। तो इसके बाद हम अगला वीडियो में देखेंगे कि जो ये बोलस है वो फूड पाइप के द्वारा स्टोमेच में जाता है, वहाँ कैसे पाचन होता है उसके बारे में जानेंगे। और एक चीज क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सांप में जो विष होता है, यानी कि सांप में जो विष होता है यानी कि जहर, वो कौन सा ग्रंथि में, कौन सा ग्लैंड में होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड में।
पैरोटिड ग्लैंड में ये होता है। कौन सा? सांप में जो विष होता है वो पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है। ये चीज क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।